राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपने दौरे के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की स्थिति और उनके प्रबंधन पर कड़ा रुख अपनाया। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि वक्फ बोर्ड की कई जमीनों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और उन पर कब्जा करने वाले न तो किराया दे रहे हैं और न ही नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो कार्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन उनके सही उपयोग के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि कांग्रेस का शासनकाल नहीं है बल्कि भाजपा का शासनकाल है, जहां अनुशासन और पारदर्शिता प्राथमिकता है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि वक्फ बोर्ड में अब दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने अवैध कब्जा को हटाने, वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। डॉक्टर सलीम राज ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का उपयोग समुदाय और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड की ज़मीन का मामला सामने आया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लापरवाही और अव्यवस्था देखी गई थी। अब ऐसी लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है और जो वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा है उसको जितना सामान्य किराया होना चाहिए किराया नहीं है, और जो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और जो दादागिरी जो वक्फ बोर्ड की भी जो थी वक्फ बोर्ड की दादागिरी भी कम करना, क्योंकि एक समय आया था कि दुरुग की पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोल दिया गया था। तो वो वास्तविकता जानना चाहिए और वास्तविकता जानने के बाद ही नोटिस देना चाहिए, और जो अतिक्रमणधारी उनके ऊपर हमको कार्रवाई करना है, और जो वर्षों से जमे हुए हैं उनको हम ध्यान देंगे। वक्फ बोर्ड का लगातार असर अब कोई मुग़ल शासन नहीं है, कोई कांग्रेस शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो मुग़ल शासन की जो दादागिरी चली है और कांग्रेस शासन में जो दादागिरी चली है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं चलेंगी। ये जो नया कानून आ रहा है मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए आ रहा है, जो लगातार मुसलमानों की हालत दलितों से भी ख़राब है उसके उत्थान के लिए, क्योंकि कानून माननीय मोदी जी ला रहा है तो कांग्रेस विरोध कर रही है। ये समाज के हित के लिए कानून और सर्वोपरि इसको आगे चल के हर समाज को स्वागत करना चाहिए।